आज हम नया चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं जिसका नाम है मैटर एंड गैसियस स्टेट्स। हिंदी में बोले तो इसका नाम है पदार्थ एवं गैसीय अवस्थाएं। इस चैप्टर के बारे में मैं बता दूं कि मैंने जो मोल कंसेप्ट जो चैप्टर पढ़ाया है उसमें मैंने पदार्थ के बारे में सारी बातें बता दी हैं कि पदार्थ क्या होता है, इसके कितने प्रकार होते हैं, इसे कैसे कैसे क्लासिफाई किया गया है। तो ज़्यादा बात पदार्थ के बारे में इस चैप्टर में इस चैप्टर में हम बात नहीं करेंगे। पदार्थ के बारे में सीधा गैसियस स्टेट के बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहला जो टॉपिक रहेगा अपना कि गैसियस स्टेट क्या होती है, गैसियस अवस्था क्या होती है, इसके बारे में थोड़ी बात करेंगे, ज़्यादा नहीं, क्योंकि इसके बारे में डिटेल में हम पहले से ही बात कर चुके हैं। इसके अलावा सीधे चलेंगे गैसों के नियम पर। गैसों के नियम, तो गैसों के नियम में हम पहला जो नियम पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे बॉयल का नियम। बॉयल का नियम, तो पहला नियम कौन सा होगा? बॉयल का नियम। दूसरा जो नियम होगा अपना वो होगा चार्ल्स का नियम। चार्ल्स का नियम, ये गैसों के लिए दिए हुए नियम है। इन नियमों से अपन को पता चलता है कि गैसें किस प्रकार से बिहेव करती हैं। तो एकदम पूरी वीडियो को देखना है आपको, जिससे कि अच्छे से समझ में आ जाए कि सारे जो गैस के नियम हैं वो कैसे काम करते हैं या फिर इनका कैसे उपयोग करते हैं। ठीक है। थर्ड जो नियम है वो है आवोगाद्रो नियम। आवोगाद्रो नियम, इन तीनों नियमों के बारे में आज हम जानेंगे। इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन भी करेंगे, इससे रिलेटेड भी एक क्वेश्चन करेंगे और इससे रिलेटेड भी एक क्वेश्चन करेंगे। तो पहले मैं नियम बताऊंगा, उसके बाद उससे रिलेटेड क्वेश्चन कराऊंगा। तो इत्मीनान होकर बैठ जाइए और साथ ही साथ में आपको इनके जो ग्राफ जो रीडिंग होती है ना, सबसे ज़्यादा जो प्रॉब्लम आती है वो ग्राफ रीडिंग में आती है। नीट में बहुत क्वेश्चन पूछता है ग्राफ रीडिंग वाले कि ग्राफ दे देगा और पूछेगा बताओ टेम्परेचर प्रेशर कब ज़्यादा होगा, किस में ज़्यादा होगा। नीट में भी देता है, जेई मेंस में भी ऐसे क्वेश्चंस देते हैं। तो जेई मेंस और नीट के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं ये और जानना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि बेसिक्स हैं, बेसिक है ये। तो बेसिक को जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है किसी भी चैप्टर को समझने के लिए या फिर किसी भी सब्जेक्ट को समझने के लिए अपन को बेसिक्स जानना बहुत ज़रूरी होता है। तो वन बाय वन करके आगे चलते हैं बिना किसी देरी के। तो सबसे पहले अपन पढ़ेंगे बॉयल का नियम। बॉयल का नियम, बॉयल का नियम। बॉयल नियम क्या बोलता है कि इसने सीधा बोला कि जो टेम्परेचर है ना, टेम्परेचर उसे क्या कर दो आप, कांस्टेंट कर दो। टेम्परेचर कांस्टेंट, कांस्टेंट टेम्परेचर पर जो प्रेशर जो होता है वो वॉल्यूम के क्या होता है, व्युत्क्रमानुपाती होता है। इसने बोला, किसने? बॉयल सर ने बोला ऐसा। ठीक है। तो बॉयल के नियम के अनुसार कांस्टेंट ताप पर किसी गैस की निश्चित मात्रा का आयतन जो होता है दाब के व्युत्क्रमानुपाती होता है। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है इसमें। तो यह है बॉयल का नियम। बॉयल के नियम को अपन यहाँ पे लिख सकते हैं स्टेटमेंट करके। क्या स्टेटमेंट था इनका? वो स्टेटमेंट था इस नियम के अनुसार, नियमानुसार किसी गैस के निश्चित मात्रा का आयतन दाब के
व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो ये नियम है किसका? बॉयल का नियम, कि किसी गैस की निश्चित मात्रा का आयतन जो होता है वो दाब के क्या होता है? व्युत्क्रमानुपाती होता है। ठीक है, तो आगे चलते हैं। इस नियम का यहीं तक है जो कुछ, इसके अलावा इसको आगे सॉल्व कर सकते हैं। जैसे P इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू V, तो V को इधर लेके जा सकते हैं अपन, तो ये हो जाएगा PV इधर लेके चले जाओ इसको, तो PV इज कांस्टेंट। ठीक है, यहाँ पे प्रोपोर्शनलिटी साइन हटा सकते हैं, ये प्रोपोर्शनलिटी साइन हटा सकते हैं, और ये किसके बराबर हो जाएगा? फिर एक कांस्टेंट के बराबर हो जाएगा। ठीक है, इसको ऐसे भी समझ सकते हो आप, P इसको प्रोपोर्शनलिटी साइन आता है तो यहाँ पे एक कांस्टेंट आया K1, और ये V, इस V को यहाँ से इधर लेके गए, ये आ गया PV इजिकल टू K1 के बराबर। तो ये कोई बड़ी बात नहीं है, ये सब लोग आप समझते हैं। चलते हैं, इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन करते हैं। तो क्वेश्चन है कि किसी गुब्बारे में 0.2 बार दाब से अधिक दाब तक हाइड्रोजन गैस भरने पर यह गुब्बारा फट जाता है। यदि हाइड्रोजन गैस एक बार दाब पर 2.27 लीटर आयतन घेरती है तो गुब्बारे में गैस का कितना आयतन होगा? ठीक है, ये पहला क्वेश्चन है इसमें कि भाई एक गुब्बारा है आपके पास, और यदि गुब्बारे में जो हाइड्रोजन गैस भरी जा रही है तो उसका जो आयतन है, उसका जो दाब है, ये यदि 0.2 बार से ज़्यादा हो गया तो गुब्बारा क्या हो जाएगा? फट जाएगा। मतलब फिर तो गुब्बारे का कोई मीनिंग ही नहीं रहेगा फट जाने के बाद। तो ठीक है, अब ये दिया हुआ है कोई गैस है या हाइड्रोजन गैस जो है वो एक बार दाब पर इतना आयतन घेरती है, तो गुब्बारे में कितनी गैस भरी जा सकती है? अपना जो क्वेश्चन है वो ये है। तो यानी कि कितनी गैस भरी जा सकती है, मतलब ज़्यादा से ज़्यादा कितनी भर सकते हो भाई? जब तक कि गुब्बारे में जो गैस भरी जाए उसका जो दाब है वो 0.2 रहे, उससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए। उससे ज़्यादा हो गया तो क्या हो जाएगा? गुब्बारा फट जाएगा, और हमको गुब्बारा फाड़ना नहीं है। ठीक है, तो इसलिए गुब्बारे को बचा के रखना है। और मेरे को एक चीज़ बताइए, क्या गुब्बारे में तुम गैस भरोगे तो क्या टेम्परेचर सोली चेंज होगा? नहीं भाई, टेम्परेचर चेंज नहीं हो रहा है। तुम जब भी गुब्बारे से तुम खूब खेले होगे तो टेम्परेचर क्या रहता है? कांस्टेंट रहता है। जो रूम टेम्परेचर है वही टेम्परेचर रहेगा, चाहे गैस को गुब्बारे में भर दो चाहे गैस को किसी सिलेंडर में भर दो, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ठीक है,
तो यानी कि टेम्परेचर कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट टेम्परेचर पर कौन सा नियम लग जाएगा, बॉयल का नियम लग जाएगा। तो बॉयल्स लॉ लग जाएगा सर। तो बॉयल्स लॉ के अकॉर्डिंग अपन को पता है P इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू होता है V, ठीक है। तो यहाँ से आता है P V इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट, तो अपन ऐसे लिख सकते हैं यदि P1 V1 इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट एंड P2 V2 ये भी किसके बराबर होगा, कांस्टेंट के बराबर। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, यहाँ से आ जाएगा कि P1 V1 इज इक्वल टू P2 V2, क्योंकि एक ही कांस्टेंट के बराबर है ये, सही है ना। तो ये हो गया। तो इसके बाद जो है आपको पता है P1 V1, आप किसी को भी P1 V1 मान सकते हो, किसी को भी P2 V2 मान सकते हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। तो क्या P1 का वैल्यू दे रखा है, देखो P1 मान लो ये को 0.2 बार को, है ना। P2 मान लो कि इसको 1 बार जो आपको दाब दिया है उस पर, और वॉल्यूम क्या हो सकता है उस पर, वॉल्यूम हो सकता है 2.27 लीटर, ठीक है। और यहाँ पे इसका क्या निकालना है अपन को, V1 का वैल्यू फाइंड आउट करना है। तो यहाँ पे जस्ट वैल्यू पुट कर दो, 0.2 इंटू V1 इज इक्वल टू P2 की बात है 1 बार में सारी चीज़ चल रही है, तो इसे ये आ जाएगा लीटर में आंसर आ जाएगा आपका। V1 का आएगा 2.27 डिवाइडेड बाय 0.2, ये आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। इसे आप सॉल्व कर लेना और इसका वैल्यू कमेंट में बताना कितना आया है, ठीक है। आगे चलते हैं, मेरे हिसाब से समझ में आ गया होगा बॉयल का नियम पूरी तरीके से। दूसरे नियम को जानते हैं, चार्ल्स का नियम। चार्ल्स का नियम, चार्ल्स सर ने क्या कहा, चार्ल्स ने कहा कि भैया तुम पहले क्या कर रहे थे, कांस्टेंट किसको कर रहे थे, टेम्परेचर को कर रहे थे ना। अब इसने कह दिया भाई टेम्परेचर को मत करो, अब किसको कर लो, प्रेशर को कांस्टेंट कर लो। तो ठीक है सर, प्रेशर को कांस्टेंट कर लिया। तो आप सभी को एक ये इक्वेशन पता होगा, PV बराबर nRT। तो ये सारे नियम है ना, वैसे इन नियमों से बनी है ये इक्वेशन, और ये नियम जो है ना, ये सारे इस फॉर्मूले से समझे जा सकते हैं आसानी से। देखो कैसे समझे जा सकते हैं भाई, कांस्टेंट प्रेशर हो गया, देखो प्रेशर कांस्टेंट हो गया तो प्रेशर हट गया, N पहले से ही कांस्टेंट है और R पहले से ही कांस्टेंट है, तो V क्या हो गया, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो गया किसके, T के। ऐसे ही बॉयल का नियम भी समझ सकते हो आप इसी से, देखो PV बराबर nRT। तो अपन को क्या कहा गया था भाई, टेम्परेचर क्या रखना है, कांस्टेंट रखना है, किसमें, बॉयल के नियम में। तो भैया यहाँ पे क्या आ गया, PV बराबर nRT, और ये तीनों क्या हैं, कांस्टेंट। तो यहाँ से सीधा पता चल गया P इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू V। तो ये देखो नियम आ गया। इसी प्रकार से आवोगाद्रो नियम जो है, V इज प्रोपोर्शनल टू N, वो भी निकाल सकते हैं। उसमें बोलता है प्रेशर एंड टेम्परेचर दोनों को क्या रख दो, कांस्टेंट रख दो। तो ये चीज़ आप यहाँ से समझ सकते हैं, बहुत आसानी से समझ में आ जाता है और याद भी रख सकते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ तो रही कि कैसे समझना है इसको, ठीक है। लेकिन यहाँ पे इसे डिटेल में जानते हैं भाई, इसमें क्या डिटेल में है, ठीक है। तो देखो चार्ल्स के नियम को डिटेल में जानते हैं। तो कांस्टेंट प्रेशर पर अपन को बताओ PV बराबर nRT। तो इसमें यदि प्रेशर कांस्टेंट कर दिया तो वॉल्यूम क्या रहेगा, टेम्परेचर के समानुपाती होगा। तो यही इसने बात बोली, कांस्टेंट प्रेशर पर किसी गैस के निश्चित मात्रा का आयतन जो होता है क्या रहता है, ताप के समानुपाती रहता है, ठीक है। बस इसका स्टेटमेंट ऐसे ही ऐसे लिख लो, स्टेटमेंट क्या होगा, किसी एक मिनट, ऐसे लिख सकते हो, कांस्टेंट दाब पर किसी
गैस की निश्चित मात्रा का आयतन ताप के समानुपाती होता है। ठीक है, तो ये नियम हो गया ख़त्म। अब इससे रिलेटेड करते हैं क्वेश्चन नंबर 1। एक जहाज है, एक जहाज प्रशांत महासागर में उपस्थित है, ठीक है, जिसमें एक गुब्बारे का आयतन 5 लीटर है तथा प्रशांत महासागर का ताप 25 डिग्री सेल्सियस है। जब यह जहाज हिंद महासागर में आता है तो इसका आयतन होगा, दिया है हिंद महासागर का ताप 27 डिग्री सेल्सियस है। ठीक है, अब आप उनको इसका आयतन बताना है। तो भाई साहब यहाँ पे क्या है कि प्रेशर तो फिक्स है, क्योंकि चाहे यहाँ पे ये जहाज़ उड़ रहा हो, देखो ये है तो पृथ्वी पर ही ना, तो फिर प्रेशर कितना रहेगा 1 atm। ठीक है, चाहे ये यहाँ पे हिंद महासागर में आ जाए, यहाँ पे प्रशांत महासागर, यहाँ पे हिंद महासागर में ये उड़ ले चल ले। ठीक है, तो कहीं पे तैरता रहे जहाज़, हमारा प्रेशर क्या रहने वाला है भैया, कांस्टेंट रहने वाला है। ठीक है, तो प्रेशर यदि कांस्टेंट रहेगा तो कौन सा नियम लगेगा, कांस्टेंट प्रेशर पर लगेगा वॉल्यूम इज प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। ठीक है, तो यहाँ से आ जाएगा V1 बाय V2 इज इक्वल टू T1 बाय T2। क्या अपन को V1 और V2 पते हैं? नहीं पते। क्या क्या पते हैं? V1 का वैल्यू दे रखा है 5 लीटर, T1 का वैल्यू दे रखा है 25 डिग्री सेल्सियस, जिसको चेंज कर लेंगे केल्विन में 273 से प्लस करके। T2 का वैल्यू दे रखा है 27 डिग्री सेल्सियस, जिसको 273 जोड़ के केल्विन में चेंज कर लेंगे और V2 का वैल्यू फाइंड आउट करना है। तो V2 का वैल्यू कैसे फाइंड आउट करेंगे? तो सीधा सा बात है V1 T2 बटे में T1, तो इसमें वैल्यू पुट कर देना
और आंसर निकाल लेना। ये देखो v1 का वैल्यू ये रहा, उसमें यहाँ डाल देना, t1 का वैल्यू ये रहा, उसे t1 का यहाँ डाल देना, t2 का वैल्यू ये रहा, इसे यहाँ पे डाल देना, और v2 का वैल्यू क्या आता है कमेंट बॉक्स में मेरे को बताना है। ठीक है, आगे चलते हैं। क्वेश्चन नहीं, अब तो हो गया ना, ये एक एक क्वेश्चन ही बताना था। आगे और क्वेश्चन करो, यदि क्वेश्चन में तुम अटकते हो तो भैया मुझे कमेंट बॉक्स में बता देना है कि इस क्वेश्चन को करके बता दो सर। ठीक है, मैं उसका आंसर आपको दे दूंगा। चलते हैं आगे, और अपना तीसरा नियम जो कि है आवोगाद्रो नियम। ठीक है, आवोगाद्रो नियम में क्या है, कांस्टेंट प्रेशर एंड टेम्परेचर पर इसने क्या कहा, वॉल्यूम जो होता है वो गैस की मात्रा के समानुपाती होता है, यानी कि गैस के मोल के समानुपाती होता है। कैसे आया, PV बराबर nRT, प्रेशर भी कांस्टेंट, टेम्परेचर भी कांस्टेंट, R तो कांस्टेंट है, ये तो वॉल्यूम किसके समानुपाती हो गया, N के। ये लो, ये आवोगाद्रो नियम हो गया। तो क्या कह देंगे, इसका स्टेटमेंट क्या हो जाएगा बताइए, आप खुद को पता है स्टेटमेंट क्या होगा। क्या होगा स्टेटमेंट, कांस्टेंट प्रेशर एंड टेम्परेचर पर गैस का आयतन जो होगा वो गैस की मात्रा के समानुपाती होगा। ठीक है, तो ऐसे करके आप, ये हो गया आपका आवोगाद्रो नियम। इससे रिलेटेड क्वेश्चन कर सकते हो, कांस्टेंट टेम्परेचर एंड प्रेशर पर जो कांस्टेंट है, ऐसा क्वेश्चन में दिया है। ठीक है, क्वेश्चन में अब ऐसे लिखता हूँ सीधा इस तरीके से कि भाई कांस्टेंट टेम्परेचर प्रेशर है, तो इनिशियली जो उसका वॉल्यूम है V1 वो 5 लीटर है, और उसका N1 जो दे रखा है मान लो 3 मोल है। ठीक है, आपको V2 फाइंड आउट करना है जब N2 क्या हो जाए उसका 5 मोल। तो ठीक है, सीधा कर सकते हैं, जो कि V इज प्रोपोर्शनल है N के कांस्टेंट टेम्परेचर एंड प्रेशर पर अकॉर्डिंग टू आवोगाद्रो लॉ। तो यहाँ से आ जाएगा V1 बाई V2 इज इक्वल टू N1 बाय N2। ठीक है, क्वेश्चन सॉल्व कर लेना और कमेंट बॉक्स में आंसर बता देना कि क्या है। आगे चलते हैं, और इन तीनों नियमों का उपयोग करके हम किसको प्राप्त करेंगे, आदर्श गैस समीकरण। आदर्श गैस समीकरण का व्युत्पन्न, यानी कि उसे कैसे, हाउ टू जनरेट आदर्श गैस समीकरण। तो कैसे करेंगे, चूंकि बॉयल का नियम बोलता है वॉल्यूम इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू P, और चार्ल्स लॉ क्या कहता है, वॉल्यूम टेम्परेचर के समानुपाती होता है। आवोगाद्रो नियम बोलता है वॉल्यूम समानुपाती है N के। तो ये इक्वेशन नंबर 1, ये इक्वेशन नंबर 2, ये इक्वेशन नंबर 3, इन तीनों इक्वेशन से, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 एंड 3 से, तो क्या होगा, वॉल्यूम जो हो गया वो टेम्परेचर N अपॉन प्रेशर के क्या आ गया, समानुपाती आएगा। ऐसा तुम्हें पता हो तो हमने कूलाम लॉ में करा था। देखो कूलाम नियम में क्या था, फोर्स इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R, और Q1 Q2 के प्रोपोर्शनल था, इनवर्सली प्रोपोर्शनल था R स्क्वायर के बीच की दूरी के। तो ऐसा किया था ना, सेम यहाँ पे कर रहे हैं। ठीक है, ये काम और कहाँ कर चुके होंगे आप, फिजिक्स में एक जगह और किया है आपने यही काम, हो गया है गुरुत्वाकर्षण वाले चैप्टर में। वहाँ पे कैसे प्राप्त किया आपने, F इज इक्वल टू G m1 m2 अपॉन में
आर स्क्वायर। ये कैसे प्राप्त किया? एफ इज प्रोपोर्शनल टू m1 इंटू m2 था, और ये एफ आर स्क्वायर के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल था, तो यहाँ से आपने m1 m2 अपॉन में आर स्क्वायर ये फॉर्मूला ऐसे प्राप्त किया। तो सेम केस यहाँ पे वॉल्यूम फिक्स था, एक चीज़ इधर सेम रख लिया, वहाँ की जो डिफरेंट चीज़ थे वो इधर पुट कर दिए। तो सीधी सी बस एक चीज़ की कमी दिख रही होगी, बाकी तो आपको दिख ही गई होगी कि आदर्श गैस समीकरण बन चुकी है। तो इसमें कमी है केवल आर की, तो आर होता है, इसका नाम है सार्वत्रिक, एक मिनट, सार्वत्रिक, यार ये काफ़ी खतरनाक वर्ड है, सार्वत्रिक है, सार्वत्रिक गैस नियतांक, ठीक है, सार्वत्रिक गैस कांस्टेंट। तो यहाँ से प्रेशर को इधर लेके चले जाओ तो पीवी बराबर क्या आ गया? nRT। तो ये आ गई अपनी आइडियल गैस इक्वेशन, ठीक है। इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन मैं दे देता हूँ आपको, बाकी आगे और अच्छे क्वेश्चन करेंगे इससे रिलेटेड, वो करेंगे हम कल की क्लास में। उससे पहले लेकिन एक क्वेश्चन P1 दे रखा है आपको 5 बार, ठीक है, और आपको V1 भी दे रखा है कितना? 5 लीटर। आपको टेम्परेचर भी दे रखा है कितना? 25 डिग्री सेल्सियस। आपको P2 दे रखा है 10 बार, और V2 दे रखा है कितना? 10 लीटर, ठीक है। आपको T2 फाइंड आउट करना है, ठीक है। सेम गैस के लिए है, बस डिफरेंट कंडीशन है। पीवी बराबर nRT यूज करके आपको ये सवाल सॉल्व करना होगा। हिंट ये है, पहले आप क्या कर लो, n का वैल्यू निकाल लेना, n का वैल्यू निकाल के सेकंड वाले केस में इसको पुट करके और आंसर निकालना, और कमेंट बॉक्स में बताना मेरे को। यदि आप अच्छे स्टूडेंट होंगे तो ज़रूर बताएंगे कि क्या आंसर आया जितने भी क्वेश्चन मैंने दिए हैं। तो थैंक यू, बाय बाय।